Good morning, student. Today I am going to teach you the third part of class 10th, second chapter, Nelson Mandela. In my previous video, I have talked about a great personality, Nelson Mandela, who sacrificed his life for his nation and liberated his country from racial discrimination, which was existing in South Africa, and he fought bravely and brought a system which was based on equality, and every citizen has the same right and freedom. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताऊंगा। मैं अपने पहले के वीडियो में नेल्सन मंडेला के बारे में बता चुका हूं और उसके बाद के भाग को मैं बताऊंगा। मैं पहले बताया था कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो ये एंड हुआ है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, रंगभेदीय शासन का जो एंड हुआ है वह हमेशा के लिए एंड रहेगा। लोकतंत्र वहाँ जो स्थापित हुई है वह हमेशा रहेगी और हम सभी को मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता का सूर्य उदित हुआ है साउथ अफ्रीका की धरती पे, वह हमेशा उसी तरह रहेगा, वो अस्थायी रहेगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होगी। किसी के साथ कलर के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union। वो बताते हैं कि कुछ क्षण बाद जब हम लोगों ने अपनी आंखें उठाई, आकाश की ओर देखी, तो पाया कि साउथ अफ्रीका की हेलीकॉप्टर जो हैं और जो प्लेन हैं वह यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पे ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे हैं, एक निश्चित संरचना बना रहे हैं, आकार बना रहे हैं। माने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ऐसे उड़ रहे हैं जो एक सुंदरतम, एक अच्छी दृश्य जिससे उपस्थित हो रहा है, वहीं वो बात कर रहे हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military loyalty to democracy। वह कह रहे हैं कि यह जो साउथ अफ्रीका के हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, फाइटर प्लेन ऊपर उड़ रहे हैं यूनियन बिल्डिंग के, वह केवल एक प्रदर्शन, इस अवसर पे एक प्रदर्शन मात्र नहीं है, शोभा का विषय नहीं है, बल्कि वो एरोप्लेन, वो हेलीकॉप्टर ये दिखा रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीकन फोर्स है वह पूरी तरह से इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के प्रति वफादार है, लॉयल है। To a new government that had been freely and fairly elected। यह इस बात को भी दर्शा रहे हैं कि वो एक नई व्यवस्था, एक नई सरकार के प्रति वफादार हैं, लॉयल हैं, जिसकी रचना अभी हुई है, थोड़ी देर पहले हुई है। Only moment before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedsheet with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleaded their loyalty।
कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि कुछ ही क्षण पहले साउथ अफ्रीका के जो सर्वोच्च जनरल थे, सेना के अधिकारी थे और पुलिस के अधिकारी थे, जिनके जिनके जिनकी सीने पे रिबन्स लगा था, मेडल्स लगा था, जिस मेडल्स को वाइट गवर्नमेंट ने प्रदान किया था, वो मुझे सैल्यूट किए, वो मुझे सैल्यूट किए और उन्होंने अपनी वफादारी का प्रदर्शन किया। वो जो ये न्यू सिस्टम है, न्यू गवर्नमेंट के प्रति वो लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते रहेंगे, इसको उन्होंने उसमें दिखाया। वो बताते हैं कि मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. वो ये बता रहे हैं कि मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ कि बहुत साल पहले वही जनरल, वही पुलिस अधिकारी जब मुझे पाते तो मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट करते, क्योंकि वो रंगभेदीय जो शासन पद्धति थी उसके तहत काम कर रहे थे और जो एक रंगभेदीय सरकार थी उसके लिए काम कर रहे थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail on black, red, green, blue and gold, the new South African flag। और अंततः एक जेट प्लेन ऊपर आकाश में लाल रंग की, काले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की और नीले रंग की और सुनहले रंग का धुआं छोड़ा यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, और वो धुआं साउथ अफ्रीका का फ्लैग का था। ये सभी रंग साउथ अफ्रीका जो न्यू गवर्नमेंट होगी और उसका नेशनल फ्लैग होगा, उनमें ये सभी रंग समाहित होंगे। The day was symbolized for me by playing of our two national anthems। मैंने इस अवसर पे दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। एक नई सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, निर्वाचित सरकार थी, उसका नेशनल एंथम गाया गया, और एक पुराना नेशनल एंथम गाया गया जो रंगभेदीय शासन पद्धति में गाई जाती थी। जब गोरों का वहां वर्चस्व था तो उस वक्त जो नेशनल एंथम गाया जाता था वो भी गाया गया। मतलब नया राष्ट्रीय नेशनल एंथम और ओल्ड नेशनल एंथम दोनों एक साथ गाया गया। और of white singing Nkosi Sikelel अफ्रीका, वाइट लोगों का, जो गोरे लोगों का नेशनल एंथम था उसको गाया गया। नकोशी सिकेलेल अफ्रीका, जिसका शीर्षक था एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और पुराना नेशनल एंथम गाया गया जिसका शीर्षक था डाई स्टेम। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। यद्यपि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के नेशनल एंथम का अर्थ नहीं जानते थे, उसकी ट्रू मीनिंग नहीं जानते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से घृणा करते थे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। उद्घाटन के अवसर पे, इनॉग्रेशन के अवसर पे
मैं आह्लादित हो गया इतिहास को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में एंग्लो बोर जो युद्ध हुआ था उसके बाद और मेरी जन्म के पहले गोरे लोगों ने, व्हाइट स्किन्ड पीपल्स ने एक अपने उनके अंदर जो डिफरेंसेस थे, विवाद थे, चाहे मतांतर था, उसको सोल्व करके एक ऐसी व्यवस्था का जन्म दिया जो गोरे लोगों को अधिक अधिकार प्रदान करती थी, उनकी सुप्रीमेसी उस सिस्टम में थी, और काले लोगों को कम अधिकार प्राप्त था, उन्हें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया गया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world has ever known। और जिस व्यवस्था का साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ, मतलब जिस रंगभेदीय सरकार की स्थापना रंगभेदीय शासन की स्थापना हुई, वह जिस शासन की उन्होंने स्थापना की थी, वह शासन व्यवस्था विश्व इतिहास में सबसे क्रूएल साबित हुई, सबसे अत्याचारी शासन साबित हुई। उसने काले डार्क स्किन्ड पीपल पे, काले लोगों पे अत्यधिक अत्याचार किए, उनके साथ अत्यधिक विभेद किए और उनको उनके ह्यूमन राइट्स जो थे, बेसिक्स ह्यूमन राइट्स थे, उससे भी उन्हें वंचित किया गया। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of color of their skin। और कह रहे हैं कि मेरे 8 दशक माने 80 साल के हो गए हैं, 8 डिकेड्स के हो गए हैं, एक डिकेड में 10 साल होता है। उन्होंने कहा है कि 80 साल की उनकी अवस्था हो गई है, और तब जाकर जो गोरों की जो शासन पद्धति थी, व्हाइट स्किन्ड पीपल की जो गवर्नमेंट थी, उसको बदल दिया गया और उसकी जगह पे एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई जो सबके अधिकारों को पहचानती थी, माने सबके अधिकारों का जिसमें महत्व दिया गया है, और जिस व्यवस्था के तहत साउथ अफ्रीका के सभी लोगों को समान स्वतंत्रता और समान अवसर प्राप्त है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी चाहे उनका कलर गोरा हो या काला हो। यह शासन व्यवस्था किसी तरह की भेद नहीं करती, मतलब कलर के आधार पे यह शासन व्यवस्था किसी तरह से विभेद नहीं करती। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला ने बताया है कि मेरे जन्म के पहले 20वीं सदी में एक ऐसी क्रूएलिस्ट एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना हुई जो साउथ अफ्रीका के इस व्हाइट स्किन्ड पीपल को अधिक अधिकार प्रदान करती थी। उनका उस शासन पद्धति में डोमिनेंस था,
जबकि काले लोगों को उनके बेसिक अधिकार जो थे, बेसिक राइट्स थे, उनसे वंचित रखा गया था। और वह शासन पद्धति मानव इतिहास में सबसे अधिक क्रूएल साबित हुई, सबसे अधिक अत्याचारी साबित हुई। उसमें वहां के काले लोगों को अत्याधिक वेदना सहनी पड़ी, अत्याधिक कष्ट सहना पड़ा। लेकिन अब यह शासन पद्धति बदल दी गई है और इस शासन पद्धति की जगह पे एक ऐसी शासन पद्धति स्थापित हुई है जहां पे साउथ अफ्रीका के सभी लोगों को समान ट्रीट किया जाएगा और उनको कलर के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। थैंक यू।